भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रीवा के सिरमौर में 222 करोड़ 79 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। योग और पारंपरिक चिकित्सा में भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, कहा केंद्रीय मंत्री ने। और हृदय दृश्यम संगीत समारोह में देसी विदेशी कलाकारों ने पेश की आकर्षक कला प्रस्तुतियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रीवा के सिरमौर में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित समारोह में 222 करोड़ 79 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। समारोह में विभिन्न हितग्राहियों को 6 करोड़ 34 लाख रुपए के हित लाभ वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 157 करोड़ 58 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें UIDS SMT योजना के तहत 11 करोड़ 10 लाख रुपए की सिरमौर जल आवर्धन योजना तथा 8 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की बैकुंठपुर नगर परिषद की जल आवर्धन योजना शामिल है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्माता और निर्देशक श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री को फिल्म की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य रहे श्री अग्निहोत्री मूलतः मध्य प्रदेश के हैं। वे अनेक वर्ष भोपाल में ही रहे हैं। उनके निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रख्यात अभिनेता श्री अनुपम खेर सहित अन्य कलाकारों ने अभिनय किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फीचर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रदर्शन के लिए कर से छूट देने के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में आदेश जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में फिल्म को आगामी 6 माह तक कर मुक्त रखा गया है। दर्शकों के लिए यह छूट सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स सहित सभी जगह फिल्म प्रदर्शन पर लागू रहेगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। यह 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। इस चरण में सामान्य कामकाज होने की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या घटने के कारण यह फैसला किया गया है। कोविड महामारी की तीसरी लहर के दौरान बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों का कामकाज अलग अलग पारियों में हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दोनों सदन अपने अपने चैम्बरों और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। पिछले कार्यक्रम की तुलना में इस बार राज्यसभा के कामकाज के लिए अतिरिक्त 19 घंटे आवंटित किए गए हैं। लगभग 1 माह के अवकाश के उपरांत बजट सत्र फिर शुरू हो रहा है। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू सोमवार को सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने रविवार को मंदसौर जिले के सुबासरा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसानी का जायजा लिया। उन्होंने खेतों में फसलों की स्थिति को देखा और किसानों से चर्चा की। श्री डंग ने किसानों से कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी रही है। ओलावृष्टि की जानकारी मिलते ही तत्काल हमने सर्वे प्रारंभ करवाया है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द किसानों को राहत प्रदान की जाए। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत योग और पारंपरिक चिकित्सा में विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में है। श्री सोनोवाल ने कल नई दिल्ली में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में 100 दिन शेष रह जाने के उपलक्ष्य में आयोजित योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह विश्व भर में स्वास्थ्य, कल्याण और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन का अवसर है। श्री सोनोवाल ने कहा कि उनके मंत्रालय ने योग को विश्व शांति के लिए एक भारतीय ब्रांड बनाने के लिए पहल की है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभियान इस वर्ष 21 जून तक दुनिया भर में 100 दिनों, 100 शहरों और 100 संगठनों की थीम पर केंद्रित होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पहली बार 21 जून को 75 विरासत और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थलों पर योग का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा योग आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम में कुरतुंगा झील के पास राष्ट्रीय योग और ध्यान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
विज्ञान की अवधारणाओं को समझाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों के साथ आसपास की अनुपयोगी सामग्री से तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणना का उपयोग कर टीएलएम सामग्री निर्मित करेंगे। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों में एक दूसरे से सीखने समझने की कला और कौशल विकसित होंगे। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों द्वारा बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने और विज्ञान की कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यह सामग्री शिक्षक द्वारा विषय एवं विषय वस्तु के अनुरूप लो कॉस्ट, नो कॉस्ट मटेरियल से निर्मित की जाती है। इस तरह यह सामग्री कबाड़ से जुगाड़, बेकार वस्तुओं से प्राकृतिक और कम लागत सामग्री से विकसित की जाती है। श्री धनराजू ने बताया कि इस उद्देश्य को लेकर टीएलएम ट्रेनिंग, लर्निंग मटेरियल, शिक्षक सहायक सामग्री निर्माण प्रतियोगिता और मेलेशाला जन शिक्षा केंद्र, ब्लॉक, जिला, संभागीय और राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं। जिला स्तर की प्रतियोगिता एवं मेले 14 मार्च को होंगे। प्रत्येक ब्लॉक से 3 उत्कृष्ट प्रादर्श भाषा, गणित और विज्ञान में जिला स्तर पर प्राप्त होंगे। इन्हीं में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय कैटेगरी का चयन किया जाकर उसे संभाग स्तर पर भेजा जाएगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने पर एक संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी का विषय था ट्राई एक्ट, द वे फॉरवर्ड फॉर स्टेक होल्डर्स। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के नियमन के लिए 1997 में ट्राई अधिनियम लागू किया गया था। इससे दूरसंचार क्षेत्र में हितधारकों के विवादों के समाधान का तंत्र विकसित हुआ था। इस अवसर पर श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में डिजिटल विभाजन को कम करना चाहती है और उसके फैसलों के पीछे अंत्योदय और समेकित विकास का दर्शन रहता है। प्रदेश भर में चल रहे प्रतिष्ठित संगीत समारोह में कल शाम 5:30 बजे जनजातीय संग्रहालय में विजय घाटे द्वारा प्रस्तुति दी गई। साथ ही भारत भवन में 6:45 पर संतूर वादक राहुल शर्मा, रविंद्र भवन में रात 8 बजे पद्मश्री सोमा घोष एवं जोए अल्वारेस के साथ मटाटियो फ्रोबोनी इटली द्वारा फ्यूजन म्यूजिक की प्रस्तुति दी गई। ड्राइव इन सिनेमा में रात 8:30 बजे लाइरन मेयूहास इजराइल द्वारा एथनिक संगीत की प्रस्तुति और ध्रुवा बैंड के कलाकारों द्वारा दी गई। इसके पहले शनिवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में हृदय दृश्यम संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि समारोह समाज के सामने प्रदेश के संगीत की विरासत को प्रदर्शित करेगा। संगीत समारोह की पहली प्रस्तुति प्रसिद्ध कलाकार अमान अली बंगास के सरोद में राग श्री की प्रस्तुति से हुई। इसके बाद अल्मुडेना स्पेन द्वारा स्पेनिश फोक म्यूजिक की संगीतमयी प्रस्तुति हुई। इसके साथ ही भोपाल के ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व वाले प्रतिष्ठित स्थानों भारत भवन, रविंद्र भवन, जनजातीय संग्रहालय और ड्राइव इन सिनेमा परिसर पर भी प्रस्तुतियां हुईं। भारत भवन में कलाकार श्री पूर्वायन चटर्जी द्वारा सितार वादन की प्रस्तुति दी गई। साथ ही रविंद्र भवन में पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु ने सूफी गीतों एवं कबीर भजनों की सुरमई प्रस्तुति दी। ड्राइव इन सिनेमा में पॉप सिंगर सैफ अली द्वारा पॉप रॉक म्यूजिक की प्रस्तुति दी गई। देश में कोविड टीकाकरण 180 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 180 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को 20,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। शनिवार को 3,116 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इस दौरान 5,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.71% हो गई है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। बेंगलुरु में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 447 रन का टारगेट रखा है, जिसके जवाब में श्रीलंका ने दूसरे दिन स्टंप्स तक एक विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने 10 और कुशल मेंडिस 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। बेंगलुरु टेस्ट में अभी भी 3 दिन का खेल बाकी है और टीम इंडिया को जीत के लिए 9 विकेट की दरकार है। वहीं श्रीलंका अभी भी टारगेट से 419 रन पीछे हैं। बता दें कि दूसरे दिन के खेल में दोनों टीमों ने मिलाकर 14 विकेट चटकाए। भारत ने दूसरी पारी 303 पे 9 के स्कोर पर घोषित की थी। श्रेयस अय्यर 67 टॉप स्कोरर रहे। वहीं ऋषभ पंत ने 50 रन की पारी खेली।
श्रीलंका की ओर से प्रवीण जयविक्रमा ने 4 और लसिथ एम्बुल्डेनिया ने 3 विकेट चटकाए। इससे पहले टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए पहली पारी 252 रन बनाए थे। वहीं श्रीलंका की पहली पारी में केवल 109 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल जिला न्यायालय छिंदवाड़ा और तहसील न्यायालय परासिया, चौरई, पाढुरना, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, हुर्रई व तामिया में नेशनल लोक अदालत संपन्न हुई। राजगढ़ जिले में 14 मार्च से ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच जिले के जावद क्षेत्र के सरवानिया महाराज में 100 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कटनी में कहा कि प्रदेश में बंद पड़ी दाल मिलें फिर से चालू की जाएंगी। और कल अशोकनगर जिले की तहसील मुंगाबली के ग्राम बड़ौली गांव में कैथा नदी पार करते समय 12 मजदूरों से भरी नाव पलट गई, जिसमें 2 महिला मजदूरों की मृत्यु हो गई। नाव में 12 लोग सवार थे। 4 घायलों को मुंगाबली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रीवा के सिरमौर में 222 करोड़ 79 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। योग और पारंपरिक चिकित्सा में भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, कहा केंद्रीय मंत्री ने। और हृदय दृश्यम संगीत समारोह में देसी विदेशी कलाकारों ने पेश की आकर्षक कला प्रस्तुतियाँ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।